हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 11.3 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखो, टेक्स्ट बुक में तुम्हें दिया है सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय परसेंटेज बार ग्राफ। ये कौन सा है? परसेंटेज है। इससे पहले हमने 11.2 में कौन सा देखा? सब डिवाइडेड बार ग्राफ देखा, और इसमें हम कौन सा देखेंगे? परसेंटेज बार ग्राफ। तो जो भी डेटा दिया है स्टूडेंट, उसका हमें पहले क्या निकालना रहता है? परसेंटेज। परसेंटेज हमेशा देखो कैसे निकालना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है तुम्हें, तो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ ट्री दिया है, नीचे ट्री सर्वाइव दिया है। तो जो सर्वाइव दिया है उसे हमें ऊपर लिखना है, और टोटल जो रहता है वो नीचे लिखना है, और उसको मल्टीप्लाई 100 करना है। तो इस तरह से तुम्हारा ये आएगा, परसेंटेज आएगा। देखो कैसे करना है। 0 0 इसका कट कर दो, और 42 मल्टीप्लाई 10 करेंगे और उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 70%। तो इसी तरह सबका करना है। 45 के नीचे टोटल लिखो 75, मल्टीप्लाई 100 करो। 45 के नीचे टोटल 90 और मल्टीप्लाई 100, और उसके बाद फिर इसका कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इतना परसेंटेज आएगा। इसी तरह से हमें 11.3 का सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो डिवीज़न ऑफ स्टैंडर्ड 8 दिया है, ABCD, ये 4 डिवीज़न है। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, तो कितने स्टूडेंट ए ग्रेड के हैं? देखो 45, 33, 10, 15। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है हर एक डिवीज़न का, 60, 55, 40, 75। अब हमें क्या करना है? पहले इसका परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट। तो देखो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 45 ए ग्रेड का कितना है? सिक्योरियन ए ग्रेड वाले 45, और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल उसका 60। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 0 0 कट हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई 10 करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? इस तरह से देखो हम लोग डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। कैसे निकालना है? यहाँ देखो 45 और ये 10 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, और नीचे इसको 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 के टेबल से 45 को डिवाइड करो, 5 9 ज़ा 45, और ये 0 का 0, तो कितना परसेंट आ गया स्टूडेंट? 90%। 90 आता है। देखो वापस से देखते हैं हम लोग, रॉन्ग है यहाँ पर कुछ, तो देखो गड़बड़ है। 45 है और ये 10 इधर आ गया, तो 450 हो गया, और उसका हम लोग क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो किस तरह से होता है? देखो 6 का टेबल रीड करो, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, तो 6 7 ज़ा 42, और यहाँ पर कितना बचेगा स्टूडेंट? 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पर कितना परसेंटेज आया स्टूडेंट? 75। अब इधर भी 75, यहाँ पर ये बाद में हम करते हैं, पहले इसका सबका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन देखो 33, और ये 100 इधर आ जाएगा, और 55 से इसको डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा? 60% आएगा। और अगेन इसका देखो 10, और ये 100 से इसका 10 को मल्टीप्लाई करो तो 1000 आ जाएगा, और ये 40 से इसका डिवाइड कर दो स्टूडेंट। 0 0 कट हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 25। अब लास्ट में इसका भी 15, और ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 1500, और अपॉन 75 से डिवाइड कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा? 20। तो ये इसका परसेंटेज आ गया स्टूडेंट। अब इसे देखो, ए ग्रेड का है परसेंटेज, और रिमेनिंग स्टूडेंट का निकालना है, तो 100 में से इसे क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। फिर 100 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा? 40। 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर? 75, और इधर भी 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 80। तो इस तरह से देखो रिमेनिंग स्टूडेंट का भी हमने निकाल लिया। तो अब ये जो परसेंटेज आया स्टूडेंट 75, 60, 25, 20, इसे भी हमें अंदर
ग्राफ में दिखाना है। पहले हम क्या करेंगे, 100 का टिक करेंगे। देखो कैसे करते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले यहाँ पर हम लोग स्केल लिखेंगे स्टूडेंट, तो स्केल राइट कर दो। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिक्योरिंग ए ग्रेड, मतलब इधर ग्रेड ए, ऐसा शॉर्ट में लिख देते हैं ग्रेड ए। और दूसरा बॉक्स रहेगा, उसमें रहेगा रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट। तो इस तरह से तुम्हारा स्केल हो गया स्टूडेंट। अब हमें इसके ग्राफ बनाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 के ऊपर ही सबका पहले यहाँ पर राइट कर देते हैं स्टूडेंट। ए ग्रेड बी ग्रेड जो भी दिया है तुम्हारा क्वेश्चन में, देखो तो यहाँ लिखो डिवीज़न, डिवीज़न्स कौन से डिवीज़न हैं, ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न और डी डिवीज़न। तो ये 4 डिवीज़न दिया है और 1 बॉक्स छोड़ के करना ताकि एकदम कंजेस्टेड ना हो जाए। और यहाँ पर देखो 10 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो इस तरह से 100 तक राइट करना है स्टूडेंट, और सबका हमें 100 से ही टिक करना है स्टूडेंट। तो देखो ए ग्रेड का भी 100, बी का भी 100, सी का भी 100, डी का भी 100। तो 100 से ही टिक करना है। और स्ट्रेट तुम्हें लाइन खींच लो अभी इसका, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो। सबका इस तरह से लाइन हमें ड्रॉ कर लेना है स्टूडेंट। मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि तुम्हें एकदम से इजी हो, देख के तुम लोग आराम से कर सकते हो पूरा एक्सरसाइज स्टूडेंट। हो गया ये 100 से, देखो हमने ड्रॉ कर लिया पूरा। अब हमें क्या करना है, जो हमने परसेंटेज फाइंड आउट किया है, फर्स्ट का कितना था स्टूडेंट, 75। तो अब हमें 75 पे यहाँ देखो 60 है और ये 75 पे टिक कर दो। दूसरे का आया था 60, तो यहाँ 60 पे टिक करो। थर्ड वाले का 25, 25 पे टिक कर दो स्टूडेंट, ये 20 है और 25 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर आया था 20, तो इसका लास्ट वाले का 20। तो इस तरह से हमने टिक कर लिया। अब इसे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट देखो ग्रेड जो दिया है यहाँ पर हमने नहीं किया है, तो इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसे सबको हम लोग इस तरह से कर लो, मतलब दोनों अलग तुम्हें आइडेंटिफाई हो सके कि ये ग्रेड ए के है और ये रिमेनिंग है। इसके लिए हम ये करते हैं। और इसे हम डार्क में भी कर सकते हैं, तुम्हें जैसा लगे। दूसरा भी डिज़ाइन करना है तो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही करो, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई हो सके कि ये अलग है स्टूडेंट। तो इस तरह से करना है सबको। हो गया, अब देखो ये हो गया है। अब ये क्या है, ग्रेड ए वाले हैं, और जो बच गया है तुम्हारा ब्लैंक बॉक्स, ये क्या है, रिमेनिंग स्टूडेंट है स्टूडेंट।
जो मतलब विदाउट ग्रेड ए वाले हैं। तो इस तरह से तुम्हारा बार ग्राफ रेडी हो गया। अच्छा लगा? अभी इसको तुम लोग नोटबुक में राइट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बुक में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और इधर साइड में देखो क्वेश्चन आंसर दिया है, उसे हमें आंसर उसका ढूंढना है। स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ। ये कौन से टाइप का बार ग्राफ है स्टूडेंट? तो परसेंटेज बार ग्राफ। तो इसका आंसर मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, परसेंटेज बार ग्राफ। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट इज द तूर प्रोडक्शन टू द टोटल प्रोडक्शन इन अजीतास फार्म। अब देखो अजीता का नाम यहाँ पर दिया है और उसका तूर ऐसा वाला देखो तूर है, और ये जो वाइट वाला है वो क्या है? ग्राम है। तो हमारा देखो उसका तूर का कितना है? 60। तो यहाँ पर तूर का प्रोडक्शन हम क्या राइट करेंगे? आंसर 60%। तो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यस एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच। मतलब देखो हमें यस और रवि का ग्राम देखना है। तो यस इधर है और रवि इधर है। ग्राम मतलब विदाउट डार्क वाला देखो। तो ग्राम का कितना है स्टूडेंट? यहाँ से देखो इधर 50 है तो बाकी रिमेनिंग 50 हुआ, और इसका ग्राम का कितना है? देखो यहाँ 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30। तो मतलब इसका 30 है और इसका 50 है। तो यहाँ पर हम आंसर कैसे लिखेंगे? 50 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ 20% मोर है प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखो, हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज़ द लिस्ट। सबसे कम लिस्ट किसका है? तुअर का। देखो सबसे कम यहाँ पर दिख रहा है डार्क वाला, तो ये किसका है? सुधा। तो यहाँ नाम क्या देंगे? सुधास फार्म। तो यहाँ आंसर लिख दो, सुधास फार्म। ये हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। मतलब प्रोडक्शन परसेंटेज देखो तूर और ग्राम का बताना है स्टूडेंट। तो देखो तूर का कितना है यहाँ पर? 40, और ग्राम का कितना है? 40 से यहाँ 100 तक का कितना हो गया? 60। तो यहाँ पर लिखोगे तूर का 40% तूर और 60% ग्राम। तो इस तरह से इसका आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड देखो क्या दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, रीड करो। द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सम स्कूल। ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ डेटा। तुम्हें परसेंटेज बार ग्राफ तैयार करना है। ये डेटा तुम्हारे पास है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम। तो साइंस स्ट्रीम का देखो फर्स्ट का 90 60, सेकंड 60 20, थर्ड का 25 25, फोर्थ स्कूल में देखो 16 और 24। तो इस तरह से डेटा कलेक्ट किया है और इसके ऊपर से हमें परसेंटेज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टूडेंट इसका टोटल करना पड़ेगा। चलो हम लोग कैलकुलेट करके तुम्हें बताती हूँ कैसा करना है। यहाँ पर देखो साइंस स्ट्रीम का और कॉमर्स स्ट्रीम का, साइंस का इतना आया है, कॉमर्स का इतना, इसका टोटल कर दो स्टूडेंट। तो टोटल 0, 9 + 6 कितना हो जाएगा? 9 + 1 10, 10 + 5 15। इधर 0, 6 + 2 7 8,
यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा 50। यहाँ देखो 10 0 1 2 2 4 मतलब 40 हो गया। इसका इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया टोटल हो गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है परसेंटेज निकालना है। तो साइंस स्ट्रीम का निकाल लेंगे तो कॉमर्स का अपने आप मिल जाएगा। तो साइंस का निकालने के लिए कैसे करोगे 90 है साइंस का और अपॉन में टोटल लिखो 150 और मल्टीप्लाई 100 करो स्टूडेंट। तो इस तरह से इसका देखो 0 0 कट हो जाएगा। 900 90 + 10 900 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से और 15 से इसका क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा देखो 60%। कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। इसी तरह इसका भी करो 60/80 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से देखो ये 0 0 कट हो गया। अब इधर 60 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 और इसको 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर स्टूडेंट 75% आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 के नीचे टोटल लिखो 50 मल्टीप्लाई 100 कर दो 0 0 कट हो जाएगा। तो 25 × 10 करेंगे तो 250 आएगा और उसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 50%। लास्ट वन देखो 16/40 मल्टीप्लाई 100 0 0 कट हो गया। तो 16 × 10 करेंगे तो 160 और उसको 4 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 40%। तो इस तरह से हमने सबका परसेंटेज निकाला। अब कॉमर्स स्ट्रीम के लिए क्या करोगे इसमें डायरेक्ट तुम लोग माइनस कर दोगे। इसका फर्स्ट का 60 आया तो यहाँ पर 60 माइनस कर दो 100 - 60 तो कितना हो जाएगा 40। इधर 100 - 75 करो तो कितना आ जाएगा 25। 100 - 50 करो स्टूडेंट तो कितना आएगा 50। देन 100 - 40 कर दो कितना आ जाएगा 60। तो इस तरह से हमने परसेंटेज निकाल लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे ग्राफ में शो करेंगे। तो यहाँ पर चलो यहाँ पर पहले क्या करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो स्टूडेंट और नीचे क्या हम राइट करेंगे स्कूल्स। यहाँ पर स्कूल्स लिख दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इस तरह से अलग अलग स्कूल्स हो गए और यहाँ पर उसका यूनिट हम लोग पहले स्केल लिखते हैं देखो तो उससे पता चलेगा आइडिया। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% स्टूडेंट। साइंस हो गया और ये हो गया कॉमर्स। साइंस का ऐसा डार्क कर दो तो अलग दिखेगा स्टूडेंट और कॉमर्स का ब्लैंक रहने दो। अब इसे हम क्या करेंगे 10 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। इस तरह से हमने 100 तक राइट किया। इसको क्या बोलेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ राइट कर दो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। ये हो गया राइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पहले 100 तक सबका ही टिक कर लो स्टूडेंट। फर्स्ट स्कूल का भी 100 सेकंड का भी 100 थर्ड का भी 100 कितना इजी है। फोर्थ का भी 100। ये 100 तक टिक कर लिया और अभी इसको ड्रॉ कर दो लाइन पूरा स्ट्रेट।
पूरा ड्रॉ हो गया। देखो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट तो दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी है। ये हो गया ड्रॉ। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 तक तो सबका टिक कर लिया। अभी जो हमने परसेंटेज निकाला है स्टूडेंट, उस परसेंटेज को हम देखेंगे और फर्स्ट जो है साइंस वाला उसे हम टिक करेंगे। तो साइंस का देखो यहाँ पर कितना परसेंटेज हमने निकाला था। यहाँ देखो 60, 75, 50 और 40। ये परसेंटेज को हमें टिक करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग टिक कर देते हैं 1 बाय 1 सबका। फर्स्ट दिया है 60, तो यहाँ देखो ये 60 पे आएगा। सेकंड है 75, तो यहाँ 70 आ गया और ये 5 हो गया 75। फिर आएगा 50, तो 50 का इधर आएगा देखो। उसके बाद है 40, तो यहाँ पर 40 आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने सारा टिक कर दिया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग करने के लिए क्या करोगे, जैसे मैंने साइंस स्ट्रीम में देखो यहाँ पर बताया है, तो इस तरह से लाइन खींच दो, यहाँ पर ड्रॉ कर दो लाइन। तो इस तरह से सबको लाइन, सब लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों साइंस और कॉमर्स दोनों क्या हो जाएगा, अलग दिखने लगेगा। तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ से इतना साइंस है और उसके आगे कॉमर्स स्ट्रीम का डेटा है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है स्टूडेंट। तुमको हैंड से नहीं होता है तो स्केल का यूज़ कर सकते हो, साथ में स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो लाइन को। ये हो गया, देखो अभी ये ड्रॉ हो गया स्टूडेंट यहाँ पर। तो इस तरह से तुम क्या करोगे, अपने नोटबुक में भी राइट करो पूरा और देख लो एक बार अच्छे से, और इस तरह से तुम लोग ड्रॉ कर लो। कितना इजी है परसेंटेज बार ग्राफ। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलो ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके स्टूडेंट।